गगन प्रिय ने सोचा कि अब मेरी मृत्यु होने वाली नहीं, परंतु राम जी का जो लेखा है वो तो पक्का है। गगन प्रिय का पाप बड़ा, सब देवता घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव रक्षा करो। ब्रह्मदेव ने कहा कि भैया हमने तो वरदान ही दिया है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमें तो पता है कि जब तक मां रेवा के गर्भ से बालक का जन्म न हो तब तक उसकी मृत्यु होने वाली। अगर अब जाना है तो नर्मदे, अब कोई कष्ट हर सकता है तो नर्मदा ही। समस्त देवता मां रेवा के पास गए, मां देव कार्य के लिए आप महाराज भीम से विवाह कीजिए। मां ने सबकी प्रार्थना मान ली और राजा भीम जो है वो विंध्याचल पर्वत की तलहटी में शिकार करते करते मां रेवा के तट पर जा पहुंचे थे और वहां पर एक वृक्ष के नीचे पत्थर पर बैठे हुए थे। ऐसे समय में बोल नर्मदा मैया की, नर्मदा जल से मां नर्मदा की अधिष्ठात्री भगवती नर्मदा देवी प्रकट हुई, परम सुंदर स्वरूप। राजा भीम के सामने जैसे ही मैया पहुंची, राजा भीम ने देखा ये दिव्य दिव्याति दिव्य नारी कौन है। परिचय पूछा तो कहा मैं भगवान शिव की कन्या नर्मदा। कैसे आगमन हुआ? कहा महाराज आप मुझसे विवाह करो। महाराज भीम ने जैसे सुना उन्हें तो बड़ा दुख हुआ कि आप तो शिव के अंश से उत्पन्न हुई हो, मैं आपके साथ विवाह कैसे कर सकता हूं। नर्मदा जी ने कहा वही हो ये सोई जो राम रचिरा का, को कर तर्क बड़ा वही शाखा। देव कार्य के लिए महाराज आप मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि हम आपके और मेरे संपर्क से जिस संतान का जन्म होगा वही गगन प्रिय का उद्धार करेगी, वही उसका वध कर सकते हैं। और बालक के जन्म के पश्चात मैं पुनः अपने स्थान को चली जाऊंगी। उन्हीं महाराज भीम के साथ मां नर्मदा का विवाह हुआ। समयांतर में एक बालक का जन्म हुआ। बोले धृष्टेंद्र भगवान की, नाम धृष्टेंद्र हुआ। उस बालक ने भी मां रेवा के तट पर रहकर 16 वर्ष तक तपस्या करी भगवान शिव की। भगवान शिव प्रसन्न हुए, वरदान मांगो धृष्टेंद्र। प्रभु वरदान दीजिए, मुझे बल दीजिए कि मैं गगन प्रिय का वध कर सकूं। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। आज देवसेना के साथ धृष्टेंद्र जी महाराज गए हैं, गगन प्रिय के साथ भयंकर युद्ध किया है और देखते ही देखते गगन प्रिय का उद्धार किया। गगन प्रिय का उद्धार किया, युद्ध हुआ, धृष्टेंद्र को भी घाव हो गए। धृष्टेंद्र जी को बड़े घाव हो गए। मां नर्मदा प्रकट हो गई। मां नर्मदा को ने जब नर्मदा जी के पास गए, मां को प्रणाम किया, मां नर्मदा प्रकट हो गई। अब उस मां को, मां तो मां है, चाहे वो नर्मदा हो या हमारी मां तो मां है। बंधुओं हाथ जोड़कर निवेदन, मां जो है ना, पहले घर के जो 4 धाम है इनको पूज लो, फिर बाहर के देख रहे हैं। क्यों कि घर का शंकर मरे पियासा, बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का गामी, महादुष्ट हत्यारा। ऐसे व्यक्ति के हाथ का जल भी नहीं।
जो घर के शंकर, घर का शंकर मरे प्यासा बाहर कर। ओम नमः शिवाय। बाबा भी कह रहे मंदिर जा रहा हूं, श्रावण चल रहा है ना, सोमवार है। पिताजी कहे कि मैंने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया भाई? पूछा तो कहां जा रहा, सीधे कहते बेटा ऐसा करो, समय हो जाएगा, मुझे जल तो दे दो, पानी तो पिला दो। अभी आया। ए चिंटू पिंटू, यही रह गए, दादाजी पानी देना। तुम्हारा बाप है, तुम नहीं दे रहे, वो क्या देगा? पिताजी इंतजार करे, बेटा आएगा, बेटा आएगा, जल देगा। और वहां ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा की आंख तो खोल ले, आंख बंद कर लेना। घर यहाँ देखने आए, दर्शन करने, दर्शन तो कर ले पहले। यहाँ भी आए तो आंख बंद कर ले। घर का शंकर मरे प्यासा, बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का गामी। उसे स्वर्ग मिलने वाला नहीं तो नरक ही मिलेगा। बाबा भोलेनाथ जी कहे कि घर के जो भोलेनाथ हैं, जो घर के चार धाम हैं, जो घर के तीर्थ हैं, उनको तो पूज ले पहले, फिर यहाँ आना। आज माँ तो माँ हो, जब बेटा सुबह घर से जाता है उस समय से माँ को चिंता होने लग जाती। बहू को पहले कहती बड़ा जल्दी बना, ऐसा नहीं वो भूखा ही चला जाएगा। माता पिता को कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या क्या दोगे आप? आपका है क्या? हमारा है क्या? क्या है हमारा? जो है माता पिता का ही। लोग कहेंगे साहब हम आए जब से, नहीं तो पहले सब ऐसा था। ये तो हम आए ना जब से, ये जो देख रहे हो ना सब अपने हाथ का है। पहले सब ऐसा था। मैंने कहा ये अपने हाथ का होगा, लेकिन ये तो अपने पिताजी के हाथ का। बजाओ। ये सब होगा, पर ये तो अपने माता पिता का है। भाव बदलना है, भाव, कुछ भी नहीं करना है। क्या चीज उनका सब दिया हुआ है। और देखो एक आज हिसाब करो, अपन से व्यापारी बन जाओ। व्यापार कहा गया बनिए को, नाम ही क्या है बनिया। जब बन जाए वो बनिया। आज पक्के व्यापारी बनो और व्यापारी की नजर से सोचो। जाने दो माता पिता को भी, अपना रिश्ता भी जाने दो, सबको जाने दो। व्यापारी के हिसाब से सोचो और अपने ऊपर सोचना कि जो आज हम कह रहे हैं ना, सब किसान क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से हम सब किसान हैं। और जो नहीं है तो पहचानते कि खेती क्या होती है। आज तक आपने अगर खेत में गेहूं बोए तो गेहूं ही होंगे, डॉलर होंगे तो चाहे गैया मैया भूखी मरे आवा, पर तो डॉलर गिनो। जो बोया है ना वही होंगे। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है जब कोई बहू हमसे कहती है, मत कहना कभी मिले तो। बड़ा दुख होता है जब कोई बहू हमें कहती है, बड़ा दुख होता है जब कोई बेटा हमें कहता है कि गुरुदेव माता पिता को अपन ने रखा। कोई नहीं रख रहा था, मैंने रखा माता पिता को। क्या बीत रही होगी उस माता पिता को जो सुन रहे हैं अपने कानों से। मैंने रखा माता पिता को। सिर्फ थोड़ा भाव बदल दो, सिर्फ इतना कह दो कि माता पिता ने मुझे रख लिया। कुछ नहीं कहना, भाव बदलना है, शब्द बदलना है। अंधे की औलाद अंधी, पांचाली ने एक बार कहा, महाभारत का युद्ध करा दिया। बाण का घाव भर सकता है, परंतु वाणी का घाव भरने वाला किसी को भी कुछ कहने के पहले 3 बार विचार करो।
3 बेटे, 4 बेटे, 2 बेटे, एक माता पिता ने 4 पुत्रों को पाल लिया, परंतु जब समय आता है तो 4 मिलकर भी एक माता पिता को नहीं पाल सकते। क्या इसी दिन के लिए पत्थर पूजे थे? भाव बदलना पड़ेगा, और भाव नहीं बदले तो हम भी बदलने वाले। पहले भाव बदला। व्यापारी की नजर से सोचो, आज का जो बालक है, आज की जो संतान, अपन तो आज की बात करें ना, 25 साल तक तो सिर्फ खर्चा ही खर्चा है। पहले दौर भी संतान बेचारी कमाती थी, पैदा होते के साथ ही 2, 4, 6, 8 साल का कोई गाय चराए, कोई भैंस चराए, कोई खेत में जाए, कोई ये करे, कोई वो करे, काम में लग जाती थी। परंतु वर्तमान में तो 12, 5, 17, फाइनल करे तो 20 और डिग्री ले तो 25। अभी तो सिर्फ डिग्री लिए, फिर घूमेगा तो हो जाएगा 30। कितना जीता है? 30 साल तक तो माता पिता ने पाया। अब जब बेटा 30 साल का हो गया तो माता पिता कम से कम 55 में तो जाएंगे। जब बेटा 30 साल का हो गया तो माता पिता 55 तक तो बचे कितने? 5, क्योंकि 60 में तो बताओ, जितना खर्चा तुम्हारे ऊपर किया, अगर उसका एक अंश भी एफडी कर देता तो पड़ोसी भी आता, कुटुंब का भी आता और गांव वाला भी आता, दादाजी पानी दो। थोड़ा तो बोले सबका दिन आना है। आज है जवानी तो क्या हुआ, एक दिन बुढ़ापा। उस दिन की सोच लो, आज से ध्यान रखना। ये मन है ना बड़ा पापी है, यहाँ तो सब अच्छा लगे, बाहर जाए कि उनका तो काम ही कहना। इस मन को समझाना पड़ेगा, और नहीं समझाया तो एक दिन उनका तो कटेगा, हमारा भी टिकट कट जाएगा। और जब यमराज के कोड़े पटेंगे तब पछताएगा, जब कोई काम बढ़ने वाला नहीं है। वो पापी मन कर ले जतन, मौका मिला है कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा, जब मेरे से पंछी निकल जाएगा, जब मेरे से पंछी निकल जाएगा, जब मेरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन। बाद में प्यार पछताएगा, जब मेरे से पंछी निकल जाएगा, जब मेरे से पंछी निकल जाएगा।
दिनों का जग में है मेला, झूठा जीवन झूठा झमेला। 4 दिनों का जग में है मेला, झूठा जीवन झूठा झमेला। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। राम जी का नाम प्यारे साथ तेरे जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब मेरे से पंछी निकल जाएगा, जब मेरे से पंछी निकल जाएगा। वो पापी मन करके भजन, मौका मिला रे करके भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब मेरे से पंछी निकल जाएगा, जब मेरे से पंछी निकल जाएगा। और कुटुंब कबीला, कुटुंब कबीला। बीवी बच्चों का झमेला, धन दौलत और कुटुंब कबीला। बीवी बच्चों का झमेला, मरने के बाद प्यारे आग ये लगाएगा। 11, 12, 13 दिन तक मातम मनाएगा। मरने के बाद प्यारे आग जो लगाएगा, 11, 12, 13 दिन तक मातम मनाएगा। मरने के बाद प्यारे आग जो लगाएगा, 11, 12, 13 दिन तक मातम मनाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब मेरे से